हे गाइस, सो वेलकम टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मास्टरगंज कंपटीशन। दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हिंदी को बहुत ही अच्छे तरीके से कई पीवाईक्यूज़ को कर दिया है। लगभग करीब मुझे लगता है कि 700 प्लस क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर दिया है। 700 प्लस, माइनस इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, इसी के अप्रॉक्स है। ठीक है, इसमें क्या किया हम लोगों ने, हिंदी हिंदी को ही किया है। हिंदी का जो मेन टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं परिज्ञान, हिंदी परिज्ञान एवं, या और लिख दीजिए, ठीक है, लेखन योग्यता, ठीक है, योग्यता, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू जितने भी एग्ज़ाम हो सकते हैं, होते हैं, पेट के थ्रू जो हुए हैं 2022 वाले, ठीक है, जो हो चुके हैं फाइनल, उनके लिए तो क्या ही कहें, परीक्षा हो चुका है। जो नहीं होने वाले हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, उसके अलावा और भी सारे पोस्ट हैं, मानचित्रकार हो गया, दुनिया भर के हैं, ठीक है, और इसके साथ और भी है, स्टेनो की बात कर रहा था, ठीक है। और 2023 वाला जो पेट है, इसके थ्रू जो परीक्षाएं होने वाली हैं, हाँ ने, मतलब जिसमें जूनियर असिस्टेंट है, स्टेनो है, और भी दुनिया भर के हैं, मुख्य सेविका जैसे कुछ कई सारे पोस्ट हैं। उसको हिंदी जहाँ भी लिखा रहेगा दोस्तों, जहाँ भी हिंदी का टॉपिक है, ठीक है, उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसा ग्रैब कर लेंगे, कवर कर लेंगे, मुट्ठी में बंद कर लेंगे। वो सारे क्वेश्चंस यहीं से आ जाएंगे। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो ये बुक है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन इसको कराने का, क्योंकि हर क्वेश्चन को इसने ना पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन को, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया ऐसे करके, या यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में पूरा अच्छा खासा लिख रखा है इन्होंने यहाँ भी, ठीक है। तो इसमें ये जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, साथ साथ इसके अलग से भी कोई एडिशनल, जिसे हम वो लोग बोलते हैं, एडिशनल भी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो वो भी फ़ायदा कर रहा है। साथ साथ जो पीवाईक्यूज़ हैं वो कर रहे हैं। अब कितने लोगों को ऐसा रास नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं कि सर ऐसे तो इतने से क्या होगा, अब तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया है। इसमें 2023 का जो मेंस हुआ था वो भी है, 2022 का जो भी मेंस हुआ था वो भी है, और आने वाले टाइम पे जो भी पीवाईक्यू के जहाँ भी मिलेंगे, जहाँ भी देखेंगे पीवाईक्यू, फट से कर देंगे। ठीक है, जहाँ भी हम देखेंगे पीवाईक्यू फट से कर दिया जाएगा। जो भी है एग्ज़ाम का, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी के। तो अब सर पे कफन बांध लिया है, अब इसको इसको करते ही जाएंगे, और आगे चल के काफ़ी हद तक हम लोग बेहतर करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना, बस जुड़े रहना, ठीक है। चलते हैं, अब शुरू करते हैं। ये तो हो गई काम की बात। सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी हो, अदर स्टेट के लिए भी है, अदर स्टेट के लिए भी है, जैसे बिहार में भी है, अगर पोस्ट आ रही है हिंदी की जो भी है वो भी है। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी भी है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी भी है। यूपी पी में, यूपी पी एस सी में भी आर ओ, कुछ टॉपिक इसमें 6 टॉपिक जो जो है उसमें, वो भी इसमें कवर हो रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है सिलेबस। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पर्यायवाची देख लिया, समानार्थी शब्द देख लिया, विलोम भी देख लिया, अभी यही सब तो है, तत्पुरुष तत्सम भी देख लिया, एक दो और बच रहे हैं, वो भी करके देख लेंगे। गद्यांश भी देख लिए, गद्य भी देख लिए, सब हो जाएगा। पेशेंस बनाए रखें, बार बार अगर देखेंगे, जा करके प्ले लिस्ट अगर देखेंगे, सब कुछ मिलेगा। ओके, चलते हैं अपने इस टॉपिक पे जिसका नाम है क्या, युग्म शब्द। किसी किसी में आता है, देखिए जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर हो गया, वन रक्षक हो गया, और ये भी बहुत सारे हैं एग्ज़ाम आते हैं। अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी का लोअर का एग्ज़ाम था, ये भी है। यूपी ट्रिपल एस सी के साथ जूनियर असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम है, जिसमें ये टॉपिक है, सबको कर लेते हैं। अब शुरू किए तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करके चलते हैं ना, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाने के अंदाज से पता चल जाता होगा, या बोलने के अंदाज से पता चल जाता होगा कि मास्टर में कितना दमखम है। ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं। खुद के मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। आप लोग तारीफ नहीं कर रहा तो हम ही कर देते हैं सपोर्ट के लिए। ओके, चलते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है किसका, युग्म 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 शब्द, युग्म शब्द, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक साथ जो होते हैं ना, उसी के साथ जो योजक चिन्ह के साथ जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह के साथ, जैसे ये है छोटा सा ना योजक, बाय बाय, अभय, उभय, इस टाइप का, समझे भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, हाँ, अभय ये योजक के साथ जुड़ा हुआ उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं, तो बताइए कौन से हैं। निडर, दोनों, निडर एक, भयभीत, दोनों, दोनों एक, बताइए, सोच के बताइए, सोच लो सोच लो सोच लो। समझ में आया, ठीक है। तो अभय उभय दोनों है निडर, समझ में आया, दोनों ही निडर हैं, ठीक है। अब आइए इसका
देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं क्या बोलता है। आंसर ए है, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक निडर दोनों हैं, शेष असंगत हैं। समझ में आया? यही है। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब हिंदी शुरू किए तो सबको लेके चलेंगे, एक किसी एक को हिंदी लेकर के थोड़ी नहीं चलेंगे, सबको देख लेंगे, बारी बारी से देख लेंगे, सबको देख लेंगे। ओके, दूसरा प्रश्न हमारा, चपला और चपल, चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ठीक है, बिजली तेज, तेज बिजली, बादल गर्जन, गर्जन बादल। बताइए। ऑब्वियस सी बात है, चपला ये पर्यायवाची शब्द है इसका बिजली का, और चपल जो है तेज, इसी का होता है, तो यही है, और क्या, आंसर यही है। समझ में आया? समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं, तो समरूपी भिन्नार्थक शब्द बिजली और तेज हैं, शेष असंगत है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। तीसरा प्रश्न हमारा, सही अर्थ वाले श्रुति समभिन्नार्थमक, हाँ, श्रुति समभिन्नार्थक युगल का चयन करें। क्या बात है, श्रुति समभिन्नार्थक युगल का चयन करें। आइए पढ़ते हैं उस प्रश्न को जहाँ अच्छे से दे रखा है। पहला है ऑप्शन, देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि ए है, बी है, सी है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट ऑप्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। शीत योजक चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है, शीत, ठंडक तुषार, शीत शीत, श्वेत स्त्री का अपहरण, शीत सित ठंडा तेज किया हुआ। इनमें से कोई नहीं, बताइए। सोचिए 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 सोचिए, मैं तो खड़ा हूं आपके साथ, चलिए मजा चखाते हैं इन्हें, कि जो भी है यूपी ट्रिपल वाले, इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग, मिलके अच्छा से सबक सिखाएंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जो बच्चे देखते हैं छोटे छोटे कार्टून, उसमें ये सब चीज़ें थोड़ा सा जोशवर्धक बातें रहती हैं, तो मेरे भतीजे जब देखते थे तो मैं उनको चिढ़ाता था ऐसे, जोक सपाट। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे है, टॉपिक पे आते हैं। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। शीत मतलब होता है ठंडा, सित मतलब तेज किया हुआ है, ठीक है, तो यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ज़्यादा सुना, ये शीत है, तेज किया हुआ, तेज किया गया, शीत शीत शीत। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शीत का ठंडा और शीत मतलब तेज किया गया। शुद्धि सम भिन्नात्मक, भिन्नार्थक जो युगल है बाकी अलग हैं, वो नहीं हैं, इसमें नहीं आते, इसके अंतर्गत नहीं आते, मतलब वो गलत है। अब तो देख ही लिया आप लोगों ने, देख ही ले तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, कृपण और कृपाण शब्दों में क्रमशः अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है धनवान तथा कटार, दूसरा कंजूस तथा कटार, तीसरा कृपाल तथा कटार, चौथा कटार तथा कंजूस। सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था 2022 में, सब रिसेंट एग्जाम है, ठीक। एग्जाम ही कौन सा कराया था यूपी ट्रिपल एस सी ने। आंसर बताइए इसका, चलिए। इसका आंसर बी है, कंजूस तथा कटार। कृपण, ठीक है, उसके बाद कृपाण ये है जो कटार है, पंजाबी लोग के घूमते हैं, ठीक है। ये देखिए, कृपण श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है, कृपण का अर्थ है कंजूस और कृपाण का अर्थ है कटार। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में दिन शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? हीन, शीन, दीन, दान। ठीक है, तो सोच लिया सोच लिया सोच लिया, हमारा जो आंसर है वो है सी, सी 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 सी, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख गया। व्याख्या देखते हैं। दिन शब्द का श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है दीन, ठीक है, जैसे दिन का अर्थ होता है दिवस, जबकि दीन का अर्थ होता है निर्धन, तो यही है, और कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। तो सी वाला आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है, किस विकल्प में, 6वां प्रश्न, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अर्थभेद सही नहीं है किस युग्म का, ठीक है, ये शब्द युग्म है, ये अर्थभेद है। इन चारों में से 3 सही है, 1 गलत है, तो बताइए कौन गलत है, उसको निकाल के दिखाइए। ओके,
पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा पढ़ देता हूँ, मैं ही पढ़ूंगा, आप कैसे पढ़ेंगे। कौन सा सही है? ठीक है, देखते हैं पढ़ के। प्रवाल है, जो प्रवाल विरंजन वाली बात हो गई। प्रवार हो गया। मूंगा वस्त्र। दामन दमन, दामन आंचल, ठीक है। दबाना दमन, ठीक लग रहा है। नेति नेति अंत बंधन, ठीक है। अनल अनिल, ठीक है। अनल आग को, बाकी अनिल हवा को। बाकी ये सही है, ये दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी तो सही लग रहा है। यही होगा, ये गलत होगा, यही गलत है, यही गलत है। चलिए देखते हैं अगले पेज पर अगले पेज पर देखते हैं। हमारा अगला मतलब ये है, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आंसर सी है इसका। नेति और नेति शब्द का युग्म अर्थ है अनंत और बंधन नहीं होगा, क्योंकि नेति जो है अनंत झुका हुआ है, ठीक है। नेति जो है मयानी का रस्सी होता है, समझ में आया। जो ये है नेति का अर्थ है जो अनंत है, झुका हुआ। और नेति, ये नेति है, ये नेति, अंतर है दोनों में। छोटी ई की मात्रा है और इसमें एक बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो नेति एक लंबा रूस्ट करेंगे, लंबा सा रूस्टर, लंबा सा खींचेंगे, वही वाला है मयानी का रस्सी। आइए 7वें प्रश्न पर आइए। गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुने। गाड़ी गाड़ी, गाड़ी गाड़ी, गाड़ी गाड़ी, ये अड़ा है और अड़ा अड़ा, पढ़ना वाला अड़ा, ठीक है। ठीक है, आइए बात है। बताइए, सोच लिया? अब ये आंसर ये है, यान और गहरी, ठीक है। देखिए यही है, यान और गहरी अशुद्ध है, बाकी सब सही लग रहा है। गाड़ी हो गया, यान हो गया, और गाढ़ी मतलब गाढ़ी कमाई या गहरी या गाढ़ी चीज़ हो गई, तो वही वाला है। और बाकी सब गलत है, समझ में? बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। गाड़ी का मतलब यान, यही और कोई तो यान से संबंधित है नहीं, तो सारे गलत हो गए पहले ही वाले में। दूसरा अगर मान लीजिए ये नहीं भी आता हो, ठीक है, एक बार अच्छे से दिखाते हैं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज दैट मान लीजिए गाड़ी के बारे में आपको पता है, तो गाड़ी को यान कहते हैं ना, तो यान तो ही सही है, बाकी सब तो अलग ही है। गिरी गहरी और निकाली, कोई दिक्कत ही। शुरुआत में जो रहेगा वही ना होगा, फिर गाड़ी का गहरी हो गया, ये आंसर सही है, ये वाला। ठीक है, अगले में देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। अभिज्ञ और अनभिज्ञ दोनों है एकदम बिल्कुल नॉलेजेबल और बिल्कुल डम, दोनों में से एक दूसरे के हैं। बताइए सही अर्थ का सही अर्थ बताइए, क्या लिखा है? अभिज्ञ ज्ञानी तो होगा नहीं, अभिज्ञ तो मतलब होता है, ठीक है, जानकार, अगम्य हो गया ज्ञान, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है, इसमें भी कोई बहुत तूफान नहीं है। बताइए कौन सा है? आइए दिखाते हैं। हो गया, देख लिए, समझ गए? आइए देखते हैं इसका, लैब में इसका वो करते हैं, डिसेक्शन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं। देखिए अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अनभिज्ञ का मतलब होता है जो न जानकार, जो जानता ना हो, ठीक है। इसमें ज्ञानी है, पढ़ना है, गम्य है, तो ये सब तो गलत ही है। यही है ना जानकार। भले आपको थोड़ा सा लग रहा है कि व्याकरण की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इस शब्द के अनुसार इसका जो अर्थ है वो प्रतीत हो रहा है, इसके कुछ इर्द गिर्द दौड़ रहा है। बाकी सब तो अलग ही है भाई। अनभिज्ञ की बात है, सीधे अपोजिट लिखा है, ये भी ऐसे ही है, तो यही सही है। बाकी आंसर इसका सी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अच्छा इसके पहले ये देख लेते हैं, देख लो भैया, सब वही है और कोई तूफान सा नहीं है। आ गया ना जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये टॉपिक भी है। कनिष्क का है जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर, ये दोनों में है, ठीक है, मुझे क्या पता यार। ठीक है, 9वां प्रश्न है हमारा। शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ का युग्म जो है चयन कीजिए। जैसे ऑप्शंस हैं, जब तब, कब कब, कब तब, जब कब, कब जब। आगे पीछे किया, कुछ ज़्यादा तूफान सा नहीं किया है, ठीक है। बताइए यदा कदा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं, इसका डिसेक्शन करते हैं। तो यदा ये है, जब कदा तब, ये दोनों सही है, बाकी देख लेते हैं, वही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां। नियत और नीयत, नियत वही वाला नियत है, अंदर इमोशनल फीलिंग्स की बात हो रही है। नियत
फीलिंग्स, ठीक है। ये नियत है, ये कांस्टेंट वाली बात है, नियत, या यूँ कहें कि नियति वाला, वही वाला है। तो देख लेते हैं कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा, इसको देख लीजिए। तो नियत, इरादा की बात हो रही है, तो यही होगा, समझ में आ रहा। नियत इसके साथ है, और नियत जो है फिक्स, नियत ये नियत किया गया है, नियत तिथि पर ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। ये समझ में आया आपको? मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ क्या? ओके 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 ओके, फिर से समझा दें आपको। नियत मतलब ये है कि नियत है, ये छोटी की मात्रा, नियत का मतलब है तय, फिक्स किया गया। तो ये निश्चित वाले में आ गया, और निश्चित कहीं दिख रहा नहीं। और नियत मतलब ये फीलिंग्स की बात है, तो इरादा, ठीक है, भाग्य है ही नहीं, निश्चित। ये तो अब ऐसी बात, ये भी समझते हैं कि आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दो प्रश्न आ गए एक ही टॉपिक से, बहुत बड़ी बात है भाई। अब देखिए, सेम टू सेम परीक्षाएं में है, कनिष्क सहायक पुनर्भर्ती परीक्षा, कनिष्क सहायक पुनर्भर्ती, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, अली 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 मौला, ये है अली अली, ठीक है। योजक चिन्ह ये गलत है भाई, इसको छोटे होना चाहिए था, ठीक है। युग्म का सही अर्थ क्या है? योजक चिन्ह छोटा होता है भाई, ये दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है, ये नीचे दूसरा है, ये अलग है। योजक चिन्ह छोटा होता है, इसमें ज़्यादा जल्दबाजी में टाइपिंग किया है। ओके, आइए देखते हैं। 11वां प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, देख लेते हैं, आप सभी को समझ देख लेते हैं, दिखा देते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं। तो सही अर्थ निकाल दीजिए 11th का जो है, बताइए। अली और अली सॉरी, अली, इसको हम लोगों ने पर्यायवाची में या समानार्थी शब्द में, ऐसा कुछ वर्ड में हम लोग देखा है, भौरा ही होता है इसका मतलब। यहाँ भी भौरा है, ये भी डाउन हो सकता। अली ये वाले भगवान नहीं, अल्लाह नहीं। अली मतलब ये सखी होता है भाई, ये सखी वाला है, भगवान वाला नहीं है। उर्दू फारसी की बात नहीं हो रही, दिमाग में मत लाइएगा, अचानक जोश में आ जा ना। तो यही वाला मुन्ना, यही सही है, ठीक है। तो यही है अली, अली मतलब ये भौरा, और अली ये है सखी। ये अच्छा टॉपिक था, अच्छा वो था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 3-3 बार पूछा गया यार, कितनी अच्छी बात है, कितनी बहुत सुंदर बात है। ये पेट वाले 22 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में, क्या बात है। तो भौरा सखी, ये साफ देखा अर्थ होता है अली अली आली, अली मतलब आली, सहेली सखी, अली ये सखी हो गया, ठीक है, और आली सहेली हो गया, समझ में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जवानों, आगे बढ़ो। चलिए बढ़ गए। क्वेश्चन का आंसर दिख गया। यस, डन इट, ओके ओके, ऑलराइट। 12वां नंबर प्रश्न है, अंश अंश, ठीक है, दोनों, ये अंश है और ये अंश है, स, ठीक है, ये है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है। शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। कंघा, किस्सा, हिस्सा, अरे कंघा, हिस्सा, हिस्सा कंधा, कंघा स्त्री, आग, हिस्सा। तो ऑब्वियस सी बात है, बी आंसर इसका सही है। अंश मतलब हिस्सा होता है, पार्ट, जिसे बोलते हैं पार्ट, वन ऑफ देम, वन ऑफ पार्ट, ठीक है। अंश ये होता है कंधा, इसको हम लोगों ने कर लिया है किस में, पर्यायवाची वाले में कर लिया हम लोगों ने, कई बार किया है। तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट में जाके इसका देख लीजिएगा, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, कुल और कूल, ठीक है, ये योजक चिन्ह सही है आपकी बार, ठीक है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए, ठीक है। कुल मतलब कुल, टोटल, टोटल इंटायर, तो ये वाला गलत हो गया, ए गलत है, वंश हो गया, किनारा ये भी गलत हो गया, वंश हो गया, ये भी गलत है, ये सब, ये वाला आंसर सही है। कुल मतलब वंश होता है, और कुल, कुल ये दो शब्द है। तो इसका आंसर कौन सा 13 नंबर का, बताइए फट से, सोचिए सोचिए सोचिए, तो मुझे तो यही लग रहा है, देखते हैं आंसर क्या है। 13 नंबर का आंसर बताइए। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया मास्टर, ऐसे नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा तो कुछ जल्दबाजी कर दिया मैंने भी। ओके ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, देखिएगा, कुल मतलब क्या, वंश, तो ठीक है, हम लोगों ने वो कर दिया कुल, ठीक है, वो भी उर्दू शब्द था यार, उसको क्यों लेके चल गए, ये वंश हो गया।
तो जब ए हो गया, ए और बी में ही आंसर सही होगा। उसके बाद कूल है ये किनारा, यही होगा। गमन तो नहीं होगा, वंश तो गलत ही है, वंश तो गलत ही है। इन दोनों में डाउट था, तो ये वाला सही है। चलिए देखते हैं। यही था, ठीक है। बी थोड़ा सा तो लग रहा था, क्योंकि पीपीटी सेट करते समय मुझे थोड़ा सा याद था। हाँ, वंश का किनारा। ओके, समझ में आया। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बार बार देखेंगे, समझ में आएगा। बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा कुछ भी नहीं है, कोई एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स नहीं है, ठीक है। युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? न्याय, अन्याय, धरा, पृथ्वी, चल, अचल हो गया, अचला हो गया, मान, अपमान। युग्म शब्द आसान किस्तों में, आसान बातों में समझ में आ रहा होगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे लगता है आपका ये अचल और अचला दोनों सही हैं। बाकी अलग देखते हैं आंसर कौन सा होगा। हाँ, यही है, ठीक है। दिए गए विकल्प में से अचल और अचला युग्म शब्द की जोड़ी सही है। अचल का अर्थ है स्थिर तथा अचला का अर्थ है पृथ्वी। न्याय अन्याय का तथा मान अपमान का विलोम शब्द है। धरा पृथ्वी का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है। धरा पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ तो युग्म शब्द की बात होती है ना भाई, अचल और अचला। धरा पृथ्वी एक साथ बार बार यूज नहीं होता है ना, तो यहाँ युग्म शब्द पढ़ रहे हैं तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। दिमाग में अगर आए तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अचल और अचला, क्योंकि ये पहला ही प्रश्न था हम लोगों का, शुरुआत में ही था ये। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है 15वां प्रश्न, ठीक है। दिन दिन, देखिए यहाँ योजक चिन्ह छोटा लगाना चाहिए, गलत है, ठीक है। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है दिन दिन की बात, दिन सॉरी, ओहो हो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, दिन और दीन, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। दिन का मतलब दिवस, दीन मतलब गरीब, दीनहीन दुखी जो होते हैं वो, उन्हीं की बात हो रही है। ओके, आइए देखते हैं, 1 नंबर सही था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न चलता है भैया। 16 नंबर प्रश्न हमारा, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? पहला है आकर, आकार, खान और आकृति, ठीक है। दूसरा है कुल, कूल, वंश, शीतल। निर्झर, निर्जर और निर्झर, शून्य, झरना। शर, सर, ओके, बाण। और भला आदमी, भला 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 आदमी। ओके, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए, बताइए, और हमें आपको टाइम दिया जाता है अब। बस टाइम इज ओवर, इतना ही है। तो इसका आंसर है ये, आकर जो है खान हो गया, आकर खान हो गया, और ये आकार आकृति की बात हो रही है, बाकी सब बेकार है। ओके, चलते हैं इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या है? व्याख्या में आइए देखते हैं व्याख्या में क्या है। आकर और आकार, खान, आकृति, ठीक है, सही है। उसके बाद अगर कुल की बात करें तो ये कुल वंश की बात हो गई। कूल जो किनारा, ये कूल जो दिख रहा था ना वो ठंडा ठंडा, ये कूल ये होता है। दिस इज द इंग्लिश, ओके। ये इंग्लिश की वर्ड हो रही है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ नहीं चल सकती, वो भी खास करके इसमें। निर्जर और निर्झर, निर्झर मतलब झरना जो लगातार कंटिन्यूटी गिरता रहता है, ऐसे 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 गिरता रहता है कंटिन्यू, उसको निर्जर होता है। निर्जर मतलब होता है देवता। ये शर है, शर 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 शर, बाण होता है, सर मतलब तालाब होता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है, चिर और चीर, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये बताइए। चिर, नया पुराना। किला, कास, पुराना कपड़ा। चर अचर, बताइए, फटाक से बताइए, फट से बताइए, ठीक है। चिर, हिर चिर प्रतिद्वंदी की बात हो रही है। हमारा हिर चिर प्रतिद्वंदी कौन सा है? पाक, पीए के पाक यानी पाकिस्तान। पाकिस्तान, और चीर मतलब कपड़ा होता है, तो यही सी आंसर सही है। चलें आइए देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसकी व्याख्या को देखते हैं। चिर यही है, चिर और का चिरकाल, चिरकाल, हिर चिर प्रतिद्वंदी, यही है हमारा चिर प्रतिद्वंदी। कौन सा है? हमारा दुश्मन देश, दुश्मन राष्ट्र की बात करते हैं।
देश तो दूसरा शब्द हो जाएगा, फारसी शब्द है शायद, हाँ उर्दू फारसी। लेकिन अगर हम राष्ट्र की बात करेंगे तो शुद्ध हिंदी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मतलब इसकी व्याख्या को देखते हैं। अरे मजे लेकर के पढ़ा करो, टेंशन लेके मत रहा करो। मेरे क्लास में चाहे मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ, चाहे शॉर्ट हैंड पढ़ाता हूँ, चाहे कोई भी सेक्शन पढ़ाता हूँ, जीएस वगैरह कुछ भी, तो बच्चे बड़ा खुश रहते हैं। आंड पांड में कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, इससे थोड़ा माहौल बना रहता है। ज़्यादा सीरियस होकर के मास्टर बनने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है, लाभ नहीं है, सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ही होता है। ओके चलिए, कम टू द पॉइंट। हिंदी है तो वैसे भी बोरिंग है। मैंने बताया था चिर, चीर का अर्थ है, चिर मतलब चिरकाल वाला, ये पुराना हो गया, और ये कपड़ा ही हो गया, बाकी बाकी सब सही है। जबकि नया अगर देखा जाए, नया पुराना, तो नवीन और प्राचीन की बात होगी, तो हम लोग देख लिए। किला और कास की बात है, गढ़ और खासी हो गया, चर अचर, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। कुल, कूल, रात्रि, निशा, निशा, टिडिंग टिन टिडिंग टिडिंग, निशा, ये गाना है, ठीक है, देखिएगा। अभिलाषा हो गया, इच्छा हो गया, किरण और रश्मि, बताइए कौन सा आंसर सही है। स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा होगा आप सभी के समक्ष, जो दूरभाषी यंत्र है जो आपका, उसमें इसका आंसर है ये। दोनों सही है, अभी हम लोगों ने देख लिया है, 3-4 बार आ चुका है ये प्रश्न 3-4 बार आ चुका है, आ चुका नहीं है, ठीक है, पूछा जा चुका है। ठीक है, श्रुति सम शब्द युग्म है जो कुल, कुल है अर्थ है खानदान, उसके बाद अर्थ है किनारा। ये बार हम लोग कई बार देख चुके हैं, मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको आपके जहन में बैठ जाइए। कुल मतलब खानदान, खानदान। ओके, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ मेरे भाइयों, अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, आपके स्क्रीन पे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। अपेक्षा, उपेक्षा, संसार, जगत, शाम, संध्या, दिन, दिवस। इशारा ही आपको समझ में आ रहा होगा, इशारे में हम लोग हैं, तो सोच लिया। ये है आपका उपेक्षा और अपेक्षा, दोनों हमको लग रहा है यही सही है। चलिए व्याख्या की देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अपेक्षा और उपेक्षा की दोनों की बात करते हैं। अपेक्षा का अर्थ होता है आस और इच्छा, इच्छा या आस, और उपेक्षा की बात अवहेलना और निरादर। ओके, क्योंकि उसके साफ साफ दिख रहे हैं। आगे अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 20वां नंबर का प्रश्न है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अंबुज और अम्बुद, बताइए। ये तो आपको सब पता है, ये क्या है बताइए। बताइए। अरे अंबुज का तो कमल है, कमल कहीं दिख रहा है, बाकी कट हो गया तो सही हो गया, बाकी आए ना आए बादल होता है, और क्या। तो सही तो है, मैंने सही बताया आपको। अरे खूब प्रैक्टिस की है भाई, जाके देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है प्रीवियस लेक्चर्स, उसको जा करके देखिए, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। हाँ भी सोचेंगे मास्टर पगला गया है, कभी कभी क्या क्या बोलता है, कभी कभी स्टाइल मारता है, क्या क्या करता है। तरीका है जॉली अंदाज में पढ़ाने का, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह है नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अभिराम है, अविराम, ओके। तो मैं ये नहीं पढ़ूंगा, आप मैं सीधे वो पढ़ता हूँ, ठीक है। सामर्थ्य हो गया, उन्नति। प्रातःकाल, सायंकाल, लगातार, सुंदर, सुंदर और लगातार। बताइए कौन सा है, फट से बताइए। सोचिए, आपको मैं 8-9 सेकंड देता हूँ, सोच के बताइए। सोच लिया, सोच लिया, नहीं सोचे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये इसका आंसर है डी, ठीक है। सुंदर और लगातार, अर्थभेद की बात हो रही है, सुंदर और लगातार की बात हो रही है। अभिराम और अविराम, अविराम का मतलब ये लगातार, बाकी कहीं है, ऐसे ही पकड़ लेना चाहिए था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं।
डी आंसर है, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में समान होते हैं लेकिन वास्तव में वे समान नहीं होते हैं। यही तो मैं भी सिखा रहा था। उनके अर्थों में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहा जाता है या कहते हैं, ठीक है। जैसे अभिराम तथा अविराम दोनों सुनने में समान प्रतीत हो रहे हैं, समान एक ही तो वर्ड है ब और भ का, तो बाकी सब तो सही है, लेकिन ऐसे अर्थों में भिन्नता होती है। अविराम का अर्थ है सुंदर तथा अविराम का होता है लगातार। अविराम, विराम मतलब होता है रुकना, विराम मतलब रुकना, ठीक है, रुकना। अ मतलब लगा दिया, उपसर्ग लगा दिया, तो ये हो गया क्या, बताइए। कंटिन्यू, लगातार चल रहा है, 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 चल रहा है। ठीक है, यही है आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 22वां प्रश्न है, रिक्त स्थान हेतु विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। जैसे रामू को डैश 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 केवल इसलिए हुई क्योंकि वह राजीव उसकी डैश 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 अधिक बुद्धिमान था, बुद्धिमान है। ओके, आइए चलते हैं अगले पेज पर, क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। इसमें चारें हैं, इसमें देखिए ये शब्द हैं यहाँ, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, यहाँ करना होगा। आइए देखते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। चारों ऑप्शंस यही है, मैंने देख ही लिया, आप लोगों ने तो क्या ही करें, चलिए कोई बात नहीं। अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा उपेक्षा, दोनों 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 सिमिलर हैं, दोनों दोनों ये साथ साथ ये है, ये डैश डैश, ठीक है। तो आंसर यही होगा, उपेक्षा और अपेक्षा। चलिए एक बार देखते हैं क्या कहता है वो। सी वाला आंसर सही लेते हैं, देखते हैं, चलिए वहाँ बताते हैं आपको, ताकि ये दिमाग में फैट जाए, फैट आपके। तो सी वाला आंसर सही है। अगर हम बोलें ये उपेक्षा की, रामी की उपेक्षा इसलिए हुई, क्यों हुई भाई वो, क्योंकि वो राजीव उसकी उसकी अपेक्षा हो गई। अपेक्षा, ये कंपैरेटिवली की बात कर रहा है, कंपेरेटिवली इसकी अपेक्षा, राजीव उसकी अपेक्षा बुद्धिमान था, इसकी उपेक्षा हुई मतलब बुराई हुई। बुराई मतलब, या ये कहे कि इसको मतलब बड़ा बेइज्जती हुआ यार, बेइज्जती समझ, शर्मसार हो गया या फिर ऐसा कुछ हो गया, लज्जा के मारे ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम्म 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 ठीक है, देखते हैं। सही वाक्य, राम की अपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि वो उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, डैश हो गया, दैट्स इट। अब आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, मंदिर मदिरा। तो ये छोटा सा, ये जो योजक चिन्ह है इसका आधा होगा, समझ रहे हैं। युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, ठीक है। पूजा घर, पुजारी, घर, सवारी, गुफा, बड़ी गुफा, दिवालय, आश्वशाला। मंदिर, और मंदिर का तो साफ साफ ही दिख रहा है आपको, ठीक है। और मंदिरा, समझ जाइए आप, कोई तूफान की बात तो नहीं है। फिर भी देखते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर मंदिर वाला से ले लीजिए ना भाई, मंदिर का देवालय हो गया, और क्या हो गया, अश्वशाला हो गया, मंदिरा। मंदिरा का अर्थ अश्वशाला होता है, इसका क्या है, अश्वशाला। लिंक कीजिए दिमाग से। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। 24 नंबर प्रश्न है, सकल और शकल अर्थ होता है क्या, बताइए। चारों ऑप्शन मैं पढ़ देता हूँ, कला और कृति, सन और संबत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। 4 नंबर तो कभी है ही नहीं इसमें, ऐसे ही आप वो कर दीजिए, देखिए एलिमिनेशन टेक्निक लगा दीजिए, 4 नंबर तो हो ही नहीं सकता। सकल, सकल, कृति, ये थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि ये क्या है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये भी काट दीजिए। सन और संवत, ये अलग ही है भाई, अलग ही। तो सकल मतलब है संपूर्ण, और ये शकल मतलब अंश, ठीक है, हो गया। इसी से पकड़ लीजिए ना, ये संपूर्ण वाले से पकड़ा जाएगा, और कोई दिक्कत ही नहीं है, सोचना नहीं है इधर उधर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अच्छा उससे पहले ये देख लेते हैं। संपूर्ण और अंश का बात है, कला और कृति का अर्थ होता है कौशल और रचना, सन संवत का अर्थ है वर्ष और देशी वर्ष, संवत वही बात है और कोई खास नहीं है। सबल और निर्मल की बात है, सबल इंसान जो रहता है बलिष्ठ वाली शक्तिशाली होता है, और उसे निर्मल वाली बात है साफ, ठीक है।
आइए 25वां नंबर प्रश्न देते हैं। अनिल और अनल दोनों आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने इसको खूब सारा दिया है, प्रैक्टिस किया है, लेकिन फटक से बता दीजिए। अनिल का होता है आग, पावक, अनल होता है संदहन कृषाणु की बात है। आग आग जहाँ दिखे उसको, आग जहाँ लास्ट में नहीं उसको काट दीजिए, तो सी वाला काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, दो ही बचा है, आग आग दे बचा है। अनिल का क्या होता है, हवा होता है, तो हवा है, बाकी सही सही हो गया, और क्या है उसमें कुछ। आंधी तूफान जैसा एस्ट्रोफिजिक्स तो है नहीं इसमें। आइए बढ़ते हैं। बोलता है ठीक है, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है ये, अनिल और अनल। अनल, दूर से बोले अनल, अनिल, ठीक, अनिल हो गया, हो गया, ठीक ठीक, अनल हो गया, आग, अग हो गया, सूर्य हो गया, अग हो गया, पाप हो गया, अवधि हो गया, समय हो गया, अवधि, अवधि देश भाषा की बात, अवधि की बात है, यही है, वैलिडिटी हो गया, समय, अग मतलब सूर्य, अनिल का मतलब हवा, बाकी ये सब कुछ आप जानते हैं। अघ, अघन्य, अघना, तो ये पाप की बात हो गई। ओके, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आधि और व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ क्या है? आधि, आधि, आधि नहीं है, आधि छोटी की मात्रा है, बताइए। तो विकल्प है मानसिक कष्ट, आधा पागलपन, अधकपारी जैसे रोग। अधकपारी के बारे में मैंने बताया था कुछ, आप लोगों को पूछा था आपसे, आप किसी ने मैसेज तो किया नहीं यार। तो इसका होगा मानसिक कष्ट, कष्ट। ओके, आइए व्याख्या देखते हैं। आधि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट तथा व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। उदाहरण, गांव के लोग आधि व्याधि से पीड़ित हैं, ठीक है, शारीरिक मानसिक दोनों से पीड़ित हो सकता है। कोई बात नहीं, अगले प्रश्न पे चढ़ते हैं। ओहो क्या बात है, ये हमारा ख़त्म हो गया है, क्या बात है, 17वां चैप्टर भी खत्म हो गया, ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द भी खत्म हो गया है। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा, यानी अध्याय या चैप्टर चलेगा, वो यही होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उससे पहले आपको क्या करना, इस वीडियो को आपने देख लिया है तो उसको देखिए ही, साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताओ यार, आप लोग कमेंट बहुत कम आ रहा है, कमेंट पढ़ने को हम तरस गए यार, पत्थर की मूर्त बन गए, बताइए। कमेंट कोई कर ही नहीं रहा, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इसके साथ और भी क्या करना है आपको, और क्या करना है भाई, और किसी भी स्टूडेंट को अगर स्टेनो से रिलेटेड कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। और बाकी लाइक कीजिए वीडियो को, जो ये चल रहा है सेशन को, ये कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ स्टेनो से रिलेटेड चाहे बेसिक वाला हो, क ख ग घ पढ़े, या एडवांस हो, चाहे ग्रुप की बात करें वो भी हो गया। कॉपी भी चेक करते हैं हम लोग, कॉपी चेकिंग, कहने का मतलब ये है कि जो आप ट्रांसक्रिप्शन देते हैं, एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन जो करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो आप टाइप करके स्टेनो का देते हैं, लास्ट में स्टेनो लिखने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन करते हैं उसको लिप्यांतर करते हैं, उसमें त्रुटियां कितनी हैं, किस तरह से क्या लिखना चाहिए, व्याकरण के दृष्टिकोण से क्या सही है क्या सही नहीं है, हिंदी में क्या है, आपने में वाले में ये लगाया है कि नहीं लगेगा, वहाँ जो लिखा है इसमें चंद बिंदु लगेगा कि या सिर्फ यही लिख दीजिए, हाँ करके ये लिख दीजिए, ये सब चीज़ें समझ में आएंगी, वहाँ पे लिखेंगे तो आपको समझ आएगी। योजक चिन्ह कैसे, कितना छोटा कितना बड़ा है, क्या है, और कॉमा कहाँ लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बोली जाती हैं, समझाई जाती हैं। अगर आपने गलती की है तो उसको अच्छे से सुधारने के लिए बार बार आपको ऊपर से निर्देश और दिया जाता है, रिमार्क्स दिए जाते हैं। तो जुड़े रहें हमसे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ये दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।